अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है अब सब ठीक होगी। आज हम बात करने वाली हैं एक ऐसा सिपाह सलर जिसका नाम सुनकर दुश्मन भी इज्जत से सर झुका देता था। एक ऐसा हुक्मरान जिसके पास कुदरत होने के बावजूद दिल में रहमत थी। ये कहानी है सलाहुद्दीन अय्यूबी रकी 1137 में टिक्रिट के शहर में पैदा होने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी का असल नाम यूसुफ इब्न अय्यूब था। बचपन से ही उन्हें तालीम, दीन और डिसिप्लिन का शौक था। उनके वालिद और चाचा ने उन्हें फौज और सियासत के उसूल सिखाए जो बाद में उनकी कामयाबी की बुनियाद बने। जवान होने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र का रुख किया, जहां उन्होंने अपनी सलाहियत का लोहा मनवाए। धीरे धीरे वो सिर्फ एक सिपाही नहीं बल्कि एक अजीम लीडर बन गए। उन्होंने मुस्लिम उम्मा को एक झंडा के नीचे जमा किया जो उस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत थी। और 7 का वो तारीखी दिन जब बैटल ऑफ हत्तिन हुई। क्रूसेडर्स अपनी पूरी ताकत के साथ आए, लेकिन सलाहुद्दीन की स्ट्रेटजी और ईमान के सामने टिक ना सके। ये जीत सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, बल्कि बैतुल मक़दिस की आज़ादी का रास्ता थी। जब जेरूसलम फतह हुआ तो दुनिया को एक नया मंजर देखने को मिला। न खून खराबा, न बदला, बल्कि अमन और माफी। सलाहुद्दीन ने दुश्मनों को भी अमन दिया, उन्हें इज्जत के साथ जाने की इजाजत दी। ये था असल इस्लाम का पैगाम। अनपरमा सलाहुद्दीन अय्यूबी की सबसे बड़ी पहचान उनका किरदार था। वो गरीबों की मदद करते, यतीमों का ख्याल रखते और अपनी जिंदगी सादगी से गुजारते थे। उनकी फौज उनसे सिर्फ डर की वजह से नहीं बल्कि मोहब्बत और इज्जत की वजह से वफादार थी। ईयर 1993 में जब सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतकाल हुआ तो वो दुनिया से कुछ भी लेकर नहीं गए। उनके पास इतना माल भी नहीं था कि उनका कफन खरीदा जा सके, लेकिन उनका जना असल में एक ऐसे दौर का खत्मा था जहां इंसाफ और रहमत एक हुक्मरान की पहचान थी। उनकी वाफत पर सिर्फ उनकी फौज नहीं बल्कि आम लोग भी रोए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मुल्क नहीं दिलों पर हुकूमत की थी। आज सदियां गुजार चुकी हैं, लेकिन उनका नाम अब भी इज्जत के साथ लिया जाता है। जब भी इंसाफ, रहमत और बहादुरी की बात होती है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी की मिसाल दी जाती है। ये कहानी हमें ये पैगाम देती है कि असली कामयाबी माल और ताकत में नहीं बल्कि एक साफ किरदार और इंसानियत की खिदमत में होती है। और जो लोग इंसानियत के लिए जीते हैं वो कभी मरते नहीं बल्कि तारीख में हमेशा जिंदा रहते हैं। और यही वजह है कि आज भी जब तारीख के पन्ने खोले जाते हैं तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम सिर्फ एक फतेह के तौर पर नहीं बल्कि एक रहनुमा के तौर पर उभार कर सामने आता है। उनकी जिंदगी हमें ये दर्श देती है कि असल कुव्वत तलवार की धार में नहीं बल्कि इंसाफ करने की हिम्मत में होती है। और असल जीत दुश्मन को हरा देना नहीं बल्कि उसे माफ कर देना होती है। आज के दौर में जब नफरत और जुल्म बढ़ता जा रहा है, हमें जरूरत है कि हम सलाहुद्दीन अय्यूबी के उसूलों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। इंसाफ, रहमत और सब्र। अगर हर इंसान इन बातों पर अमल करे तो न सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी बदल सकती है बल्कि पूरी दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। यह थी कहानी एक ऐसे अजीम रहनुमा की जो वक्त के साथ खत्म नहीं हुआ बल्कि हर दौर के लिए एक मिसाल बन गया। लेकिन सोचिए, अगर आज के दौर में सलाहुद्दीन अय्यूबी होते तो क्या होता? शायद वो सोशल मीडिया पर वायरल ना होते, लेकिन उनका किरदार हर दिल पर ट्रेंड कर रहा होता। उनके फैसले हेडलाइंस नहीं बल्कि लोगों की दुआओं में लिखे जाते। वो हमें यह सिखाते कि असली हीरो वो नहीं जो सिर्फ जीत जाए बल्कि वो है जो जीत कर भी झुक जाए, जो ताकत में होकर भी माफ कर दे। और शायद इसीलिए आज भी जब कोई इंसाफ की बात करता है, जब कोई रहमत की मिसाल देता है, तो कहीं ना कहीं सलाहुद्दीन अय्यूबी का जिक्र जरूर होता है। तो अब सवाल ये है, क्या हम अपनी जिंदगी में उन जैसा एक छोटा सा किरदार भी ला सकते हैं? अगर हाँ, तो शायद हम भी किसी की कहानी का हिस्सा बन सकते हैं। और याद रखिए, तारीख सिर्फ पर ही नहीं जती, बनाई भी जती है। अय्यूबी को हमेशा के लिए तारीख में नमर कर दिया। 1137 का वो साल जब मैदान जंग में फैसला होने वाला था, बैटल ऑफ हट्टिन, जहां क्रूसेडर्स अपनी पूरी ताकत के साथ आए, लेकिन सलाहुद्दीन की स्ट्रेटजी, सब्र और ईमान के सामने टिक ना सके। गर्मी, पानी की कमी और जबरदस्त प्लानिंग ने दुश्मन को कमजोर कर दिया। और फिर वो लम्हा आया जब जीत मुस्लिम फौज के नाम हो गई। ये सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, ये बैतुल मक़दिस की तरफ खुलने वाला दरवाजा था। और फिर कुछ ही अरसे बाद जेरूसलम का वो मुक़द्दस शहर जो सालों से इंतज़ार में था, आखिरकार फातह हो गया। लेकिन यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है। जहां अक्सर फातेह के बाद इंतकाम होता है, वहां सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दुनिया को हैरान कर दिया।
जब वो जेरूसलम में दाखिल हुए तो लोगों के दिलों में खौफ था। उन्हें लगता था कि अब वही होगा जो अक्सर फतह के बाद होता है, लेकिन जो मंजर सामने आया उसने तारीख का रुख ही बदल दिया। सलाहुद्दीन ने ऐलान किया कि जो भी अमन चाहता है उसे अमन दिया जाएगा, जो जाना चाहता है उसे इज्जत के साथ रुखसत किया जाएगा, और जो रहना चाहता है उसके लिए भी दरवाजे खुले हैं। उन्होंने न सिर्फ दुश्मनों को माफ किया बल्कि उनके जख्मियों का इलाज भी करवाया, उनके बुजुर्गों और बच्चों का ख्याल रखा। यह वो रवैया था जो उस दौर के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ था। लोग हैरान थे क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा कि एक फातिह सिर्फ जीतने वाला नहीं बल्कि इंसानियत का मुहाफिज भी हो सकता है। और यही वो लम्हा था जब सलाहुद्दीन अय्यूबी सिर्फ एक सिपा सालार नहीं बल्कि एक लेजेंड बन गए। उनका नाम सिर्फ तारीख की किताबों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में लिखा गया। आज भी जब तारीख के पन्ने पलटे जाते हैं तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम रोशनी की तरह चमकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली जीत तलवार से नहीं बल्कि किरदार से होती है। अगर आपको ऐसी और इस्लामिक हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि तारीख सिर्फ कहानी नहीं एक सबक होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।